तुमने मस्ती की थी, अब तुम्हारी ये शरारतें फिर शुरू हो गई। और कितना रोमांटिक हो गए हो तुम। हर रोज मैं तुम्हें खुश करती हूँ और फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता है। और तुमने ये क्या किया है जो तुमने मेरे सर पे थैला डाल दिया है। अगर तुम्हें मुझे टच ही करना था तो ऐसे ही टच कर देते। ये इतने ड्रामे या बहाने दिखाने की क्या जरूरत है। क्या था ये सब और तुम ये सब क्या कर रहे हो। तुम्हारा खुद का तो मूड बन ही गया है और तुमने मेरा भी मूड बना दिया है। चुप 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 हो जाइए मैम साहब। क्या चुप चुप कर रहे हो। पहले तो परेशान करते हो और उसके बाद कहते हो मैम साहब बिल्कुल चुप हो जाइए। चलो मेरे साथ चलो। मैम साहब बिल्कुल शांत हो जाइए। अगर साहब को पता चल गया ना तो हमारी खटिया खड़ी हो जाएगी। कौन बताएगा तुम्हारे साहब को। मैं बताऊंगी या फिर तुम बताओगे। मैं तो बताने वाली हूँ नहीं और तुम भी कैसे बता सकते हो। अब तुमने मेरा मूड बना दिया है, जल्दी से कमरे के अंदर चलो। मैम साहब क्या। मैम साहब रुक जाओ, किसी को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ चुकी है कि तुम मेरी पीठ पीछे इस घर में क्या करती हो। तुम कब आ गए और तुम उस पर्दे के पीछे छिपकर क्या कर रहे हो। मैं उस पर्दे के पीछे इसलिए छिप गया था क्योंकि मैं देखना चाहता था कि मेरे बॉर्डर चले जाने के बाद तुम इस रामू नौकर के साथ में कितनी गंदी हरकत करती हो। अरे क्या इसीलिए मैंने तुमसे शादी की थी कि मेरी पीठ पीछे तुम मुझे धोखा दे सको। नहीं नहीं रोहित, जैसा तुम समझ रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है रामू मेरे भाई की तरह है और भला मैं इसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ। तुम इसके साथ में कमरे के अंदर इतनी घिनौनी हरकत करने के लिए जा रही थी और तुम बोल रही हो कि ये तुम्हारे भाई की जैसा है। अगर तुम इसको भाई की नजरों से देखती ना तो तुम इसको कमरे के अंदर नहीं लेकर के जाती। मैंने सब कुछ सुन लिया है कि तुम क्या क्या बोल रही थी। तुम्हारा मूड बन गया है, अब तुम इसे कमरे के अंदर लेकर के जाओगी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है जो हमारे ही घर के नौकर के साथ में तुम इतनी गंदी हरकत करती हो। क्या यही सब करने के लिए तुमने रामू को हमारे घर में नौकरी के लिए रखा था जिससे कि तुम इसके साथ में मौज मस्ती कर सको। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतना नीचे भी गिर सकती हो। रुक जाओ मेरे बेटे, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले सोमवार से पहले तुझे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी और जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है वह भी अवश्य पूरी होगी। लेकिन बेटा तुम भी मेरे सच्चे भक्त हो तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे। तो मैं भूल कर भी इसको नौकरी पर नहीं रखता। मैंने तुम्हारी वजह से इसको नौकरी पर रखा था जिससे कि घर का सारा काम तुम्हें अकेले ना करना पड़े। अरे कितनी बेशरम औरत हो तुम जो पति के होते हुए किसी दूसरे मर्द के साथ में ये सब कर रही हो। तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। अरे मैंने तो सोचा था कि घर जाकर के तुम्हारे लिए